देवी और सज्जनों, ज्योतिष का सीधा सीधा बिल्कुल सीधा सिद्धांत है, बिल्कुल समझने वाली बिल्कुल सरल बात है। जो ग्रह पाप ग्रह, जिस भाव का स्वामी पाप ग्रह होगा, जिस भाव के जिस भाव में पाप ग्रह बैठा होगा, जिस भाव का स्वामी नीच का होगा, जिस भाव पर पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ रही होगी, निश्चित तौर से उस भाव का सुख उस मनुष्य को नहीं मिलेगा। चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बाल वृद्ध रोगी कोई भी हो। तो समझने वाले, इसलिए कहता हूँ कि ज्योतिष सीख लो, कम से कम प्राइमरी तो सीख लो। नक्षत्रों की भाषा समझ लो, ग्रहों की भाषा समझ लो, जितने योग हैं, कुयोग हैं, शुभ योग हैं, उनको तो समझ लो। तो अगर आपकी कुंडली में, आपके बच्चों की जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह नीच का है, वक्री है, अस्त हो गया है, पाप ग्रह है, तो उस संबंधित ग्रह भाव, जो संबंधित ग्रह जिस भाव का स्वामी है, उस भाव का फल नहीं देगा, उसमें कटौती कर देगा, देने नहीं देगा। इसलिए यथाशीघ्र अपनी जन्म पत्रिका दिखाएं एस्ट्रो गोविंद शास्त्री भोपाल के लिए। मैं विस्तार से बताऊंगा कि आपकी पत्रिका में क्या दोष है और उसका निवारण क्या है। बच्चों के जैसे शादी नहीं हो रही तो उसके पीछे कोई ना कोई ग्रह बाधा बना हुआ है ना। शादी हो गई, संतान नहीं हो रही है, बाधा बनी हुई है ना। क्या समस्या है, हमेशा बीमार क्यों रहते, पेट दुख रहा है, कहीं किडनी प्रॉब्लम, कहीं पथरी, कहीं कुछ भी, कहीं कैंसर है, असाध्य रोगों से ग्रसित हैं, टीबी इत्यादि, अस्थमा, बहुत सारी चीज़ें। तो रोग का भी कारण ग्रह ही है। आपकी जन्म कुंडली में आपके जीवन का पूरा चरित्र, आचरण, सब कुछ है। आजीविका, नौकरी, शादी, संतान, प्रेम, विवाह, तलाक, विवाह, बीडो, विदुर, सारे योग उसी के अंदर हैं। तो समझ लो। और ऑनलाइन आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो भी संपर्क करें, और ऑफलाइन सीखना चाहते हैं तो भी संपर्क करें। भोपाल में शीघ्र ज्योतिष की क्लासें शुरू हो रही हैं, तो आप मुझसे सीधा संपर्क करें। और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।